बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत को मार का हक में मार क्या पड़ी कि उसे अब हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ना मईशत संभल रही है, ना सफारतकारी उनके कंट्रोल में आ रही है, बल्कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत का और पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंग में मजाक उड़ाया, उसकी तारीख में कहीं कम ही मिसाल मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के त्यारे मार गिराए, जिसको हिंदुस्तान मुसलसल छुपाता रहा। फिर उसके बाद ये तस्लीम करना पड़ा कि हाँ जी हमारे त्यारे गिराए गए। फिर एक भोंडा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी हमने पाकिस्तान के भी त्यारे गिराए, जिसपे तमाम दुनिया ने हिंदुस्तान को जो है आड़े हाथों लिया और कहा कि इस किस्म का झूठ आज की दुनिया में चलता नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की मैशत भी मार के हक के बाद ऐसी उसको मार पड़ रही है कि वो भी अब हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है। दूसरी तरफ अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान ने इस जंग में भी कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के बाद से अगर देखा जाए मई 2025 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा हुआ है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आज 1,50,591 पर पहुंची हुई है, जबकि हिंदुस्तान की जो स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स वो इस वक्त 81,850 के ऊपर पहुंची है। और अगर देखा जाए तो इस जंग के बाद जिसको पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमले के बाद एक भरपूर जवाब देने का फैसला किया था और ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज़ किया था और हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद से हिंदुस्तान की अगर सरमायाकारी की बात की जाए, हिंदुस्तान में सरमायाकारों के एतमाद की बात की जाए तो पाकिस्तान की मार्केट में 31% इजाफा हुआ इस जंग के बाद, जबकि हिंदुस्तान की मार्केट में सिर्फ 2% सेंसेक्स में इजाफा हो सका। गोया इस वक्त सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। बैरूनी सरमायाकारी हिंदुस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है और मकामी जो सरमायाकार हिंदुस्तान के वो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद करने को तैयार नज़र नहीं आते। तो इस जंग के बाद हिंदुस्तान को जहाँ बैरूनी महाज पर दुनिया भर में अपने स्वार्थी महाज पर शिकस्त का सामना रोज़ बरोज़ करना पड़ रहा है, इसी तरीके से जो है हिंदुस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का माहौल है अब वो भी हिंदुस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस जंग से लेके गुज़श्ता रोज़ मार्केट बंद होने तक जो सूरत हाल है वो अब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई। वो पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है चीनी वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। वह अहम पैगाम क्या है? उन्होंने एक तो पाकिस्तान के आलमी इश्यूज़ पर जो किरदार है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। दूसरा ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान कौमी इस्तेहकाम और पाक भारत चीन तल्लुकात और पाकिस्तान और चीन के माबैन जो इस वक्त रिलेशनशिप है उसकी एक मजबूत ज़मानत तस्वर की जाती है और कौमी सलामती के हवाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया अफवाज पाकिस्तान के किरदार को, साथ ही आर्मी चीफ के किरदार को भी उन्होंने बड़ा जो है वो सराहा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस मुलाकात में चीन का शुक्रिया भी अदा किया, चीन की लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है और इसे पाकिस्तान और चीन के माबैन जो ताल्लुकात हैं इसे आइनी जो है वो रिलेशनशिप, आइनी दोस्ती का नाम दिया गया है, गोया लोहे की तरह मजबूत दोस्ती। तो गोया अगर देखा जाए तो इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा ने ये यकीन दहानी कराई पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान की कौमी सलामती पर, पाकिस्तान के मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से चीन कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। अगरचे पाकिस्तान और ये बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आए, बड़े बड़े इम्तिहानात भी आए, जिसमें कई लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान और चीन की ये दोस्ती कभी भी पीछे की तरफ नहीं गई और मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रही है। एक बड़ी पेशरफ्त है और ये पाकिस्तान की पॉलिसियों के ऊपर, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और फौजी लीडरशिप के ऊपर एक बड़ा भरपूर एतमाद का इजहार है जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने आज किया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके भी बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर बांग्लादेश का जो दौरा है वो डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का, उसके भी दूरस्थ नताइज निकलेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। वो कह रहे हैं एक ऐसे कॉरिडोर का आगाज़ होने वाला है जो दोनों ममालिक की मईशत के हवाले से बड़ा ही सूदमंद साबित होगा।